डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरे देश और दुनिया में शोक की लहर है। और इस बीच उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। मायावती ने लिखा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज रात निधन होने की खबर अति दुखद है। भारत की अर्थव्यवस्था सुधार में उनका खास योगदान रहा। वे नेक इंसान थे। उनके परिवार व सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। आइए आपको मनमोहन सिंह से जुड़े कुछ अनसुने किस्से सुनाते हैं और यह भी बताते हैं कि कैसे वो पहली बार प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी ने उन्हें जोकर क्यों कहा था। मनमोहन सिंह का ब्यूरोक्रेट्स करियर उस वक्त शुरू हुआ जब ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री में बतौर एडवाइजर नौकरी दी। उस दौर में मनमोहन सिंह खुलेआम कहा करते थे कि विदेश व्यापार के मुद्दे पर भारत में उनसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है। और एक बार उनके मंत्री ललित नारायण सिंह से उनकी असहमति भी हो गई। मनमोहन सिंह ने कहा कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की अपनी नौकरी पर वापस चले जाएंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव पीएन हक्सर को इसकी भनक लग गई। उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद ऑफर किया और इस तरह मंत्री से लड़ाई उनके लिए प्रमोशन लेकर आई। मनमोहन सिंह ने 1970 और 80 के दशक में भारत सरकार में अहम पदों पर रहे। उन्होंने 72 से 76 तक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, 82 से 85 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर, 85 से 87 तक प्लानिंग कमीशन के मुखिया रहे। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल का हिस्सा है कि 1985 से 90 तक की पंचवर्षीय योजना के लिए एक मीटिंग रखी गई। उस वक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह ने एक प्रेजेंटेशन दिया। उनका फोकस गांव और गरीब थे, जबकि राजीव गांधी का विजन शहरी डेवलपमेंट का था। वो बड़े बड़े हाईवे, मॉल और अस्पताल चाहते थे। प्रेजेंटेशन के बाद राजीव गांधी भड़क गए और उन्होंने सबके सामने मनमोहन को डांट लगाई। अगले ही दिन पत्रकारों ने जब राजीव से योजना के आयोग के बारे में पूछा तो राजीव ने कहा कि वो जोकरों का समूह है। 2004 में अटल बिहारी सरकार शाइनिंग इंडिया के नारे के साथ चुनाव में उतरी। 13 मई 2004 को नतीजे आए तो वोटरों ने उन्हें नकार दिया। सत्ता की चाबी कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए के हाथों में चली गई। सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट थी। माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री वही बनेंगी। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सुषमा स्वराज ने ऐलान किया कि सोनिया गांधी पीएम बनती हैं तो वे मुंडन कराएंगी और सांसद पद से इस्तीफा दे देंगी। इन सबके बीच 15 मई को सोनिया को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर तस्वीर साफ नहीं हो रही थी। राहुल गांधी खुद नहीं चाहते थे कि उनकी मां प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनको डर था कि उनके दादी और पिता के साथ जो हुआ उनकी मां के साथ ना हो जाए। प्रधानमंत्री बनने को लेकर मां और बेटे में बहुत ऊंची ऊंची आवाज में बात हुई और झड़प हुआ। उसी शाम 7 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी और प्रियंका की तरफ देखकर कहा, मेरा लक्ष्य कभी भी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा है। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी उस स्थिति में आई तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगी। आज वह आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार ना करूं। सोनिया गांधी के पीएम ना बनने का फैसला सुनते ही सांसदों में हलचल मच गई। मणिशंकर अय्यर ने लगभग चीखते हुए कहा कि लोगों की अंतरात्मा की आवाज कहती है कि आपको ही पीएम बनना चाहिए। 2 घंटे तक चुने हुए सांसदों के सोनिया गांधी को पीएम बनाने के लिए राजी करने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मनमोहन सिंह हमेशा सोनिया गांधी के आसपास थे। आखिरकार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया।